अरे तुम तो बीमार हो, चलो डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। आइए आइए आइए, क्या तकलीफ है आपके बच्चे को? डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। हरी सब्जी, दाल चावल, सब्जी रोटी ऐसा कुछ खाता ही नहीं है। उसे आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई, कुरकुरे, पिज़्ज़ा ही पसंद है। वो सब खा लेता है। मैं तो थक गया हूँ, आप ही कुछ दवाई दो ताकि ये घर का खाना खाए। आपका बच्चा बिल्कुल नहीं खाता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा जंक फूड ज़्यादा खाता है और हेल्दी फूड नहीं खाता है, ये प्रॉब्लम है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आदत है। और यही आदत बड़ों में भी होती है। वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। ये आदत है, बीमारी नहीं। आपको उसको आदत की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और ये आपको ही करना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। क्या सब कुछ हमें ही करना है? ओहो हो, आपका बच्चा खाता नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बीमारी, बड़ी तकलीफ की बात है। हाँ, कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा कैसे चलेगा? है ये तो दवाई देना ही पड़ेगा ना। मैं लिखता हूँ दवाई। हाँ, ये दवाई ले लो आप। ये मैंने लिख दिया, दवाई लिख दो। ओहो, ये बहुत अच्छा डॉक्टर। मेरे बच्चे का तो हाइट और वजन ही नहीं बढ़ता है। पड़ोस वाली आंटी भी कह रही थी कि आपका बच्चा तो टिंगू है। स्कूल में सब उसको टिंगू जी बोले तो अच्छा लगेगा। कुछ दवाई दो इसके हाइट बढ़ने की। देखिए, आपके बच्चे का वेट तो ठीक ही लग रहा है। उसको माल न्यूट्रिशन या कुपोषण तो नहीं है। थोड़ा वजन ऊपर नीचे होना ठीक है। और जहाँ तक हाइट की बात है, हाइट क्या होता है? मोस्टली जीनेटिक होता है। मतलब उसके पापा के, उसकी मम्मी का और उसके ख़ानदान में लोगों का जो हाइट होता है, उसके हिसाब से जीनेटिकली हाइट होती है। न्यूट्रिशन से और एक्सरसाइज से हम उसमें थोड़ा बहुत फेर कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव की आशंका होती नहीं है। इसकी कोई दवाई नहीं होती है। अच्छा, वजन कम है और हाइट भी कम है। और आपकी बाजू वाली जो कहती है उस पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, हाइट तो बढ़नी ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? हाँ, हाइट बढ़ने की दवा होती है ना, क्यों नहीं होती है? मैं लिखता हूँ आपको। ये दवाई ले लीजिए आप। ये बहुत गुस्सा करता है, मेरी बात भी नहीं मानता। कुछ दवाई दो इसकी। ये होमवर्क भी नहीं करता है। इसको होमवर्क करने के लिए बताते हैं तो भाग जाता है। कुछ दवाई दो कि ठीक से बैठ के होमवर्क करे। आपका बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता है, लोगों को काटता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि आप अगर उसकी सभी ज़िद पूरी करती हैं, अगर वो रोता है तो आप उसकी बात मान जाते हो, तो ये ऐसी ज़िद बच्चे को डेवलप हो जाती है। उसकी कोई दवाई नहीं है। होमवर्क करने नहीं बैठता है, ये भी कोई बीमारी नहीं है। आपको उसको थोड़ा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, या फिर उसको अच्छा लगे, उसको होमवर्क करने में, पढ़ने में, लिखने में मज़ा आए, उसको इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा माहौल आपको बनाना पड़ेगा, या फिर इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ाना पड़ेगा। ये कोई दवाई से ठीक होने वाला काम नहीं है और इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। वो सब आपको ही करना पड़ेगा। ओहो, गुस्सा करता है, आपको भी मारता है, काटता है सबको। दवाई तो देनी पड़ेगी। हाँ, मैं लिख रहा हूँ दवाई। होमवर्क नहीं करता, होमवर्क नहीं करेगा तो करेगा क्या? हाँ, अनपढ़ रहेगा क्या? मैं दवाई देता हूँ आपको। इसको आप जैसे ही दोगे वो खुद अपना होमवर्क करेगा। और एक खुद का क्या, वो बाजू वाले का भी होमवर्क करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, ओहो, ये बहुत अच्छा डॉक्टर। ये पागल सोता ही नहीं है। रात को 12 बजे तक भूत की तरह जागा रहता है और भूख लगी कहता है। हम तो परेशान हो गए इससे। कुछ दवाई दो इसे सोने की। इसके दादाजी का भी यही कहना है। अगर आपका बच्चा रात को सोता नहीं है तो इसमें उसकी आदत का प्रॉब्लम है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 22 घंटे सोता है, 1 साल का बच्चा उससे कम सोता है, और 2 साल का बच्चा तो उससे भी कम सोता है। लेकिन अगर आप खुद टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, या बच्चे को जल्दी सोने की आदत नहीं डालते हो, तो वो देर से सोएगा। आप उसमें दिन में सुलाना बंद करा सकते हो, और जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये कोई दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें पीडियाट्रिशियन का कोई रोल नहीं है, ये आपको ही करना पड़ेगा। क्या सब कुछ हमें ही करना है? क्या रात को सोता नहीं? सो जाना चाहिए। टाइम पे सोना, टाइम पे जागना तो बहुत अच्छी बात है। और क्यों नहीं, इसकी दवा होती है। और दादाजी तो एक्सपर्ट हैं। हाँ, हमको भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम दादाजी से ही तो पूछते हैं। हाँ, मैं आपको दवाई लिखता हूँ। हाँ, सो जाएगा, टाइम पे सो जाएगा, चिंता मत करिए। हाँ, और जागने की भी दवाई होती है। लिख दूँ क्या वो भी? हाँ, वो भी लिख देता हूँ। जागने की भी लिख देता हूँ और सोने की भी लिख देता हूँ। सोने की जो दवाई होती है वो सोने के बाद देनी है, और जागने की जो दवाई होती है वो जागने से पहले देनी होती है। ठीक है, समझ गए? दे देना। ये अच्छी बात है। अरे मेरा बच्चा तो सब कुछ मुंह में डालता है।
नीचे पड़ी हुई चीजें भी मुंह में डालता है, अपना अंगूठा भी मुंह में डालता है, पेंसिल पेन सब कुछ मुंह में डालता है। लगता है उसको कैल्शियम की कमी होगी, कुछ दवाई दो कि अब वो सब मुंह में डालना बंद करे। छोटा बच्चा 8-9 महीने का बच्चा जो सब कुछ पकड़ पकड़ के मुंह में डालता है, वो कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि वो पहले माँ के गोद में ही था, अभी अभी चलना सीखा है। तो जो सब चीज़ें उसको आजू बाजू दिखाई देती है वो सब वो पकड़ के मुंह में डालना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है, आजू बाजू की अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, इसकी कोई दवाई नहीं है। और जो बड़े बच्चे होते हैं जो पेंसिल मुंह में डालते हैं, पेन मुंह में डालते हैं, नाखून काटते हैं, ये भी एक आदत है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चा स्ट्रेस में होता है या डर जाता है, घबरा जाता है, तो ऐसे होंठ काटता है या नाखून काटता है। तो ये सब एक हैबिट है, हैबिचुअल है। आपको उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट का इलाज करना पड़ेगा, जैसे बच्चा बहुत स्ट्रेस में ना रहे, या फिर आपको उसको आदत को रोकना पड़ेगा। जब भी वो करे तो उसको रोकना है। ये कोई दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, और इसमें एज अ पीडियाट्रिशियन मेरा कोई रोल नहीं है। क्या सब कुछ हमें ही करना है? क्या नीचे पड़ी हुई चीज़ें खाता है? ये तो बहुत बुरी बात है, बीमारी लग सकती है उसको। हाँ, मैं अभी आपको दवाई देता हूँ, कोई नीचे पड़ी हुई चीज़ नहीं खाएगा। अरे क्या नीचे पड़ी हुई, क्या थाली में दी हुई चीज़ भी नहीं खाएगा। मैं देता हूँ आपको दवाई। आपके 400 रुपये हुए कंसल्टेशन के। पैसे? किस बात के पैसे? कुछ दवाई तो दी नहीं तुमने, सब कुछ हमें ही करना है, तो पैसे किस बात के दे? कैसा बेवकूफ सा डॉक्टर है। आपके 400 रुपये हैं कंसल्टेशन के। ओहो हो, ये बहुत अच्छा डॉक्टर। अरे इतनी सारी दवाइयाँ, बहुत पैसे